नमस्कार, जॉब 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 चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एक के शेयर्स को शाउट आउट देना चाहता हूँ, जो कि हमारा सब्सक्राइबर है, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। और बाकी सभी को मैं बोलना चाहता हूँ जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए हमारे सभी अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैसे स्टारबक्स में क्रिएट अकाउंट करना है इसके बारे में बताऊंगा, और जो अप्लाई करते हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो कृपया आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके आप लिखिएगा स्टारबक्स कैरियर्स, फिर सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने स्टारबक्स कैरियर्स का वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे आप ऊपर में जो दाहिने तरफ login/register लिखा हुआ है उसमें जाके आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक पेज आएगा जिसमें लिखा होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। उसके नीचे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, साइन इन, ये सब लिखा हुआ है। उस पेज के एकदम नीचे आप देख पाएंगे क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, तो उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका सामने एक पेज आएगा जिसमें ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, चूज पासवर्ड, ये सब लिखा होगा। तो सबसे पहले आप आपका ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद वही ईमेल एड्रेस आप नीचे लिख लीजिएगा जहाँ पे रीटाइप ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। नीचे एक बार आप देख लीजिएगा कि पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर वही पासवर्ड आप नीचे रीटाइप पासवर्ड में जाके दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट नेम। उसके बाद इधर आप देख पाएंगे कि कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंस, तो वहाँ पे इंडिया दे दीजिएगा अगर आप इंडिया से हैं। उसके नीचे नोटिफिकेशन में रिसीव न्यू जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशंस, तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे तो नए नए जॉब के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा, वो आप पता कर पाएंगे। उसके नीचे आप देख पाइएगा हियर मोर अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज, उसको भी आप टिक करके रखिएगा ताकि आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सके। उसके नीचे है रीड एंड एक्सेप्ट डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, उसको क्लिक करके अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में क्रिएट अकाउंट क्लिक कीजिएगा। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपका सामने एक पेज आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल। अब आप उस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। उस पेज के नीचे आप देख पाइएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस है। आप सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट्स, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने CV रिज्यूमे अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो वो आप ऐड करके अपलोड कर दीजिएगा। CV अपलोड करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, उसमें जाके आपका जो फर्स्ट नेम है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका मिडिल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल ID, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका जो कंट्री है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो स्टेट वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो सिटी है वो दे दीजिएगा। उसके बाद जो पोस्टल कोड या पिन है वो दे दीजिएगा। उसके बाद है डिपार्टमेंट अप्लाइंग फॉर स्टोर ऑपरेशंस बारिस्ता को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को क्लिक करिएगा। वहाँ पे फ्रॉम डेट, इन डेट, मतलब कितना डेट से कितना डेट तक आप काम किए हैं ये आप दे दीजिएगा। उसके बाद कंपनी नेम, जॉब टाइटल और टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कंपनी नेम दे दीजिएगा। जॉब टाइटल अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव थे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव दे दीजिएगा, या फिर जो भी थे वो दे दीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जाके कौन सा सेक्टर से वो आप काम करते थे उसको भी आप सिलेक्ट करके दे दीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका CV में अगर जो भी मेंशन था वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला आएगा, और अगर नहीं आया तो आप सिलेक्ट करके दे दीजिएगा। सबसे पहला है मेजर, वहाँ पे आप
10+2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है वो आप दे दीजिएगा। वो देने के बाद आप नीचे देख पाइएगा कि डिग्री का एक ऑप्शन है, उसमें आप क्लिक करके जो भी आपका स्ट्रीम था 12th में या ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो आप दे दीजिएगा, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस जो भी हो। उसके बाद फ्रॉम डेट में आप 10th का जो शुरुआती ईयर था, ठीक है, जैसे कि सपोज आप 2007 में आप पास आउट हुए हैं क्लास 10, तो आप दे दीजिएगा 1/1/2007, मतलब 1 जनवरी 2007। और इन डेट अगर आप दे दीजिएगा 31/12/2007। ये है जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो स्कूल है तो वो दे दीजिएगा, स्कूल या इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आप सेम टू सेम अगर आपका 10+2 है तो आप फिर से मेजर में जाके 10+2 दे दीजिएगा, डिग्री जो भी है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आप फिर से सेम मेजर में आपका 10+2, फिर डिग्री में आपका जो भी स्ट्रीम था वो, और जो फॉर्म डेट है वहाँ पे आपका क्लास 12 का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट में भी दे दीजिएगा। जैसे कि मैं बोला 2007 अगर होगा तो 1/1/2007 फॉर्म डेट और एंड डेट में 31/12/2007, ये एग्जाम्पल है। फिर आपका जो स्कूल है वो दे दीजिएगा 10 और 12 में। तो अगर आप 12 पास है तो ये दोनों स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 3 प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का। उसका जो फ्रॉम डेट है वो फर्स्ट ईयर का ईयर दे दीजिएगा और इन डेट में आप 3rd ईयर का ईयर दे दीजिएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकदम नीचे जाके सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। सेव हो जाने के बाद आप पेज का थोड़ा टॉप में आ जाइएगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि आपका माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सब टिक मार्क हुआ है, और लास्ट में आप देख पाइएगा कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आपका क्वेश्चन मार्क है, तो उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है तो आप फ्रॉम डेट, एंड डेट, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, जॉब टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो भी है आप वो दे दीजिएगा। और अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ मत दे दीजिएगा, एकदम खुला छोड़िएगा। उसके बाद नीचे जाके आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद पेज को आप टॉप में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि कैंडिडेट प्रोफाइल, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल। तो अगर आपका सक्सेसफुली ये सेव हो गया है तो तभी आपको ये पेज दिखाएगा। उसके बाद आप टॉप में देख पाइएगा कि साइन आउट के साइड में ऑप्शंस मेंशन है, ठीक है। तो उस ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जॉब अलर्ट्स में रिसीव माय जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन, उसको टिक करके क्रिएट न्यू जॉब अलर्ट को क्लिक कीजिएगा। फिर आप ऊपर का जो राइट साइड का जो तीनों लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर जॉब में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई फॉर जॉब में जाके रिटेल कैरियर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सर्च बाय लोकेशन में जाके आपका सिटी दे के सर्च कीजिएगा। फिर नीचे आपको टाइटल में आपका जो भी जॉब वैकेंसी है वो आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे बारिस्ता को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नया पेज आएगा बारिस्ता का, तो वहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो 2 ऑप्शन दिखाई देगा कि अप्लाई फ्रॉम लिंक्डइन या अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। फिर जो नया पेज आएगा उसमें भी आप एकदम नीचे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रेफर्ड सिटी, सेकंड प्रेफर्ड लोकेशन, थर्ड प्रेफर्ड लोकेशन, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफर्ड सिटी में जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस सिटी में आप करेंटली है तो वो दे दीजिएगा। सेकंड प्रेफर्ड लोकेशन और थर्ड प्रेफर्ड लोकेशन में भी आप सेम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग फॉर फुल टाइम और पार्ट टाइम, यहाँ पे जो भी आपका नीड हो वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइनिंग डेट, तो यहाँ पे आपको एक डेट देना पड़ेगा कि आप सबसे जल्दी कौन सा डेट से आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं। वो देने के बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आप अदर्स दे दीजिएगा। उसके बाद इफ चोजन कैंपस, कॉलेज, एनजीओ प्लीज सिलेक्ट नेम, तो वहाँ पे उस सिटी में जो भी आपका कैंपस दिखा रहा है या जो भी आपका वेन्यू या बिल्डिंग दिखा रहा है उस सिटी के अंदर वो आप सिलेक्ट करके दे दीजिएगा। विलिंग टू वर्क इन ऑल शिफ्ट्स, ये आपको मेरे ख्याल से यस करना चाहिए ताकि आपका जॉब का जो चांस है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको आप यस कर दीजिएगा, मतलब आपका तो यहाँ पे डे या नाइट जो भी हो आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सीटीसी एनुअल, यहाँ पे जो भी आपका डिजायर्ड अमाउंट है, ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और करंट सीटीसी एनुअल, करंटली जो भी आपको सैलरी मिल रहा है तो उस सीटीसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स है तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड इन डेज, तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयड है करेंटली दूसरा कोई कंपनी में, तो कितना दिन में नोटिस देके ज्वाइन कर पाएंगे ये उनको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 भी दे सकते हैं फ्रेशर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 18 साल के ऊपर है, तो यहाँ पे आप यस दे दीजिएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर है, वहाँ पे भी यस दे दीजिएगा। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है, वहाँ पे भी यस दे दीजिएगा। उसके बाद आर यू 12th और 10+2 इक्विवेलेंट डिप्लोमा पास, तो यहाँ पे आपको यस देना पड़ेगा।
उसके बाद एकदम लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप क्या स्टारबक्स में 6 मंथ्स के अंदर कोई इंटरव्यू दिए है। तो अगर आप दिए हैं तो येस कीजिएगा, और अगर आप कोई भी इंटरव्यू स्टारबक्स में अभी नहीं दिया है 6 मंथ्स के अंदर तो नो दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको इधर दिखाई देगा थैंक यू टाटा स्टारबक्स टैलेंट एक्विजिशन टीम। ये है आपका फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यही था पूरा फुल प्रोसेस कि आप कैसे क्रिएट अकाउंट करके जॉब को पूरा अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा स्टेप। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके बारे में मैं और भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो उससे आपको और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी मदद मिला हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते नए नए जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगा।